नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम आज की सुर्खियों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मुख्तशिम एहतिशाम। पेश हैं आज की सुर्खियां। तुर्की और शाम में मजमूई तौर पर 24,000 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की तस्दीक की जा चुकी है। 80,000 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। जलजले के दौरान सैकड़ों इमारतें ज़मीन दोज हो गईं और बड़ी तादाद में लोग राहती कैंपों में वक्त गुजार रहे हैं। हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक जलजले से मुतासर तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं ताकि मलबे में दबी जिंदगियों को बचाया जा सके। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हिंदुस्तान की NDRF ने एक 8 साल बच्ची को मलबे से जिंदा निकाल लिया है। कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत खेलों का सिलसिला दूसरे रोज भी रहा जारी। खिलाड़ियों ने गर्मजोशी का किया मुजाहिरा। भाई ये ढाई में जा रहा है ना हटो ओए खड़े कर दिया उसने 5 मिनट 5 सेकंड लेफ्ट। अपनी मांगों को लेकर पटवार एसोसिएशन का एहतजाज जारी। पुंछ में पटवारियों ने आज भी धरना देकर अपनी मांगों को दोहराया। आज जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। पटवार है सरकार नहीं सरकार। जैसे 6 महीने के बाद DPC होनी है, बहुत सारी पोस्ट हमारे पास यहाँ पे वैकेंट पड़ी हुई हैं। अफसोस की बात मैं बताना, यूटिलाइजेशन आज अगर गवर्नमेंट ये दुहाई दे रही है कि हमारा सारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो उसमें हमारे पटवारी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बरक्स अगर देखें कि उसके इवज में हम क्या मांग रहे हैं, हमारी जायज़ मुतालबात हैं। हमारे ग्रेजुएट पटवारी जितने भी हैं वो 250 ग्रेड पे मांग रहे हैं। अगर आप टीचर को देखेंगे, उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन भी ग्रेजुएशन है, वो 250 ग्रेड पे ले रहा है। तो उसके बरक्स हमारे पटवारी इतना काम करने के बावजूद भी अगर 250 ग्रेड पे नहीं मिल रहा, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए। और पुंछ में भी आलमी यौम यूनानी मनाया गया। जिला अस्पताल पुंछ में आयुष ने तकरीब मुनक्कद की। आज के दिन पर माहिरीन ने डाली रोशनी यहाँ और ये यूनानी डे भी सेलिब्रेट करते हैं। आज ये 7th यूनानी डे है और ये पूरी दुनिया में आज के दिन ये मनाया जा रहा है और हम अपनी पुंछ में भी आज इसको सेलिब्रेट किया है। हमारे जो यूनानी के डॉक्टर हैं, इन्होंने आके यूनानी को पूरी तरह से इलाबोरेट करके सबको बताया है कि यूनानी पैथी कैसे है, आयुर्वेद पैथी भी है और यूनानी पैथी भी है, ये प्रिवेंटिव पैथी है। और हमने आज एक इम्यून बूस्टिंग कैंप्स भी लगाया, उसमें यूनानी मेडिसिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की है। यहाँ पे एक इखलाक जो है इखलाक वो भी दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि जो मुख्तलिफ अखलाक होते हैं उनके ज़रिए कैसे इंसान को ठीक किया जाता है और उनको क्या रोल होता है उसका इंसानी जिस्म में, तो उसके बारे में सारा बताया। सरहदी जिला पुंछ में कौमी लोक अदालत का इनेकाद। लोक अदालत में कुल 6,269 मुकदमात की समाअत की गई। ये आज की जो लोक अदालत थी, ये नेशनल लोक अदालत थी और ये पूरे देश भर में आज हो रही है। और इसका जो मकसद था
जितने भी केसेस आपके यहाँ अदालतों में, मुख्तलिफ अदालतों में जो इर्तवा में पड़े हुए हैं और जिनमें जो बाहमी तौर तस्फिया हो सकता है, उसमें हमने सब जजेस ने मिलकर कुछ बेंचेस बनाए थे और इसमें कोशिश की और ऐसे केसेस जिनमें बाहमी तस्फिया हो सकता था उनको बाहमी अहकाम और तफहीम के साथ उन मुकदमात का जो है अजाला किया। और इसका जो मकसद होता है लोक अदालत का, इसमें क्या होता है कि लोगों को जो है कम वक्त में और बगैर खर्चा किए हुए और उनका जो है बाहमी तौर फैसले किए जाते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है बहुत सारे मुकदमात अदालतों में जो हैं सालों साल चलते हैं, क्योंकि कुछ उसमें प्रोसीजरल जो हैं कुछ रेंगल्स इस तरह के हैं कि उसमें हम उनको केसेस को जो है कम वक्त में उनका फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करना होता है और जो काफ़ी जो है एक उसमें समय लगता है। लेकिन ये जो लोक अदालतें हैं या ADR मैकेनिज़्म है, इसमें इन केसेस का जो है बाहमी तौर अजाला किया जाता है और इससे काफ़ी हद तक जो है अदालतों का बर्डन जो है, जिससे जो अदालतें हमारी जो हैं काफ़ी मुकदमात के साथ जो हैं आज जो है भरी हुई हैं, उनका मुकदमात का जो फैसला बाहमी तौर किया जाता है और इसमें विन विन सिचुएशन होती है। लोग जो है उनका जो है उनका जो है रंजिशें ख़त्म होती हैं और एक और कम वक्त में उनके फैसले होते हैं और इस मैकेनिज़्म से वो मुस्तफ़ीद होकर अपने घर चले जाते हैं। थैंक यू सर। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहसिन शाम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए उर्दू चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस लाइक और शेयर करें। आप खुश रहें। खुदा हाफिज़।